जी नाज़रीन, आज काशिफ़ बासी के शो में सीनियर एंकर पर्सन सुहेल वड़ैच ने पीटीआई की खुलकर हमायत कर दी। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। वड़ैच साहब, ये लड़ाई जो इस वक्त इदारों के दरमियान है, हम बात ये कर रहे थे कि हुकूमत की जानिब से ऑफर की गई जून या जुलाई के इलेक्शंस की, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन क्योंकि आप उस महफिल का हिस्सा थे इमरान खान साहब के साथ, आपको लगता है उनको ले लेना चाहिए था ये ऑफर? मेरा ख्याल है कि ले लेनी चाहिए। मुल्क के मफाद में ये बेहतर है कि कंसेंसस हो जाए, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं निकलना। देखें, अदालत के फैसलों पे इख्तलाफ है और कोई दरमियान में किसी और ने तो आना नहीं है। सियासी जमातों का अगर इत्तेफाक हो रहा है, 1 महीने या 2 महीने की बात है, कोई उससे फर्क इमरान खान साहब की मकबूलियत पे पड़ने वाला नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इनको ये ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए। लेकिन उनका खदशा ये है, देखिए मुझे ये बात कही किसी तरीके इंसाफ के दोस्त ने कि हमें कबूल कर लेनी चाहिए थी। 2 ऑफर्स थी, एक फॉर्मल ऑफर 30 जुलाई तक की थी, आखिरी हफ्ता जुलाई का, और एक कहते हैं ऑफर आई थी 30 जून की, यानी आखिरी हफ्ता जून का जो है एक इनफॉर्मल ऑफर आई थी। सारे बहस के दौरान 2-3 लोगों से चेक किया, कहा जी बिल्कुल ही आई थी, लेकिन कह रहे कि दरमियान में मामला तय हो जाता। खान साहब ये कहते हैं कि 14 मई से पहले पहले असेंबली तहलील करें, क्योंकि उनको खदशा है उनको नाअहल कर दिया जाएगा। आपको लगता है उनको नाअहल कर दिया जाएगा? उनका खदशा दुरुस्त है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये खर्चा अगर हो भी तो फिर भी देखें, अगर इमरान खान को नाअहल अगर इन्होंने करना ही है तो वो तो रुक नहीं सकता। वो तो अल्टीमेटली बाद में भी कर देंगे, और अगर एस्टेब्लिश इसी तरह जारी रहे तो जाहिर है उसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना है, चाहे वो नाअहली की सूरत में निकले, चाहे कैद की सूरत में निकले। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो यही रवायत है कि अल्टीमेटली जब आप टकराते हैं किसी दीवार से तो आपका सर तो फटेगा। तो या तो कोई वो रास्ता दरमियानी निकाले जिसमें कोई बातचीत हो, कोई एक सीबीएम्स हो, एक दूसरे को एश्योरेंस कराई जाए, या तो ये रास्ता इख्तियार करें। और अगर टकराना ही है तो फिर टकराने के तो जाहिर है उसका भी वाज़ेह रास्ता है कि टकराने के नतीजे में वो नाअहल भी हो सकते हैं और उनको कैद भी हो सकती है। सर, लेकिन वो लड़ाई तो एक होगी, मुझे लगता है आखिरी, अगर ये मामला तय ना हुआ। एक बात बताएं वड़ैच साहब, अब ये जो 2-3-4 महीने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा नहीं होते, जैसे आप ही कह रहे हैं जी 2 महीने आगे चले जाएं, हुकूमत खींच के लेके जाना चाह रही है सितंबर के बाद। वो चाहते हैं कि वो जो एक अहम तब्दीली आनी है सुप्रीम कोर्ट में वो हो जाए। अब ये सुप्रीम वो भी हो जाए। दूसरा थोड़ा मुआशी, वो समझते हैं कि बजट ले आएंगे, कुछ ना कुछ रिलीफ दे देंगे और उसके भी कुछ असरात होंगे। ये 2 ही वजूहात नजर आती हैं उनकी डिले करने की, और तो कोई वजह नजर नहीं सर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? वो इलेक्शन मनूवर तो नहीं कर सकती, इलेक्शन को इस तरह इन्फ्लुएंस नहीं इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन मेरा इसके ऊपर बताता हूं, मेरा इसके ऊपर सेंस ये है कि वो आपको इलेक्टोरल डे का कोई फायदा नहीं दे सकती, लेकिन वो किसी को नाअहल करके बाहर निकाल सकती है, जैसे पहले हुआ, या अगर कोई नाअहल हो गया हो तो उसके फैसले को बदल सकती है। इस बात पर लड़ाई हो रही है असल में। काशिफ साहब, 2018 का इलेक्शन देखे ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कितना रोल था। ठीक है कि उन्होंने उससे पहले वजीर आजम को नाअहल किया, उससे पहले बहुत सारे एमएनए को नाअहल किया। हर जो पिटीशन जाती थी उसमें हमें नजर आता था कि पीटीआई को फेवर हो रही है और नून के खिलाफ जा रहा है, तो असर पड़ता है। ये ठीक है कि वो ओवरऑल तो पॉपुलैरिटी को तो चैलेंज नहीं कर सकते, ना पॉपुलैरिटी खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो फैसले होते हैं उनका काफी इन्फ्लुएंस होता है। जिस तरह इंतजामी फैसलों का असर होता है, एक थानेदार का, तहसीलदार का, वो वोट तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उनके इन्फ्लुएंस से फर्क पड़ता है और उससे वोट कम या ज्यादा हो जाते हैं। नाअहल को अहल भी तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी हमारे सामने मिसालें मौजूद है। ठीक है, नवाज शरीफ को इफ्तिखार चौधरी ने उस वक्त इन कर दिया था, आपको 8.5 साल बाद, परवेज मुशर्रफ के जमाने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात तहरीक इंसाफ भी समझती है कि? जी, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को इदराक है, और पहले तो तहरीक इंसाफ की सफों में इस चीज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी कि नवाज शरीफ को आने दिया जाए, कोई रुकावट ना खड़ी की जाए, और बल्कि नवाज शरीफ को मौका दिया जाए कि वो भी आए, ताकि क्योंकि तहरीक इंसाफ को यकीन है कि वो जीत तो रहे हैं, तो फिर वो उन्हें इसमें क्या हर्ज है अगर नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाए और नवाज शरीफ जो है वो कैंपेन चलाए आगे। हाँ, लेकिन सर वैसे जो अदालतों की बात कर रहे थे, वो गाल अगर इद्दत आ गई थी, मतलब केस थे कोई नहीं है ना जी। केस तो पिछले ये जो जिसमें नवाज शरीफ को सजा हुई है, ये तो उसी तरह का केस है जिस तरह भुट्टो मर्डर केस था, जिसको कोई मानता नहीं है।
सर पैनमा तो फिर भी जरा ज्यादा टेंजेबल केस था ना, मतलब ज्यादा बेहतर नहीं, केस। पनामा तो टेंजेबल था, लेकिन सजा जिसमें हुई वो टेंजेबल नहीं। हाँ, तनख्वाह वाले इशू के ऊपर। हाँ जी, हाँ। सर आपको क्या लगता है बड़ा साहब, लड़ाई होने वाली है वैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की? मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने, अब तो ऐसा लगता है कि जैसे जिस दिन से आईएसआई की ब्रीफिंग हुई है उस दिन से कुछ थोड़ा रिस्ट्रेंट नजर आ रहा है मुझे। उतना सख्ती सुप्रीम कोर्ट की नजर नहीं आ रही जितनी पहले नजर आ रही। वैसे कल पता लगेगा सर, कल तारीख पाती उन्होंने। जी जी, ठीक है, वो कल पता चलेगा, लेकिन बहरहाल उसके बाद से काफी तब्दीली आई। और सर अगर आज इलेक्शन होगा तो जीतेगा कौन? व्हाट इज योर सेंस? यू कवर्ड इलेक्शन। देखें, इस वक्त तो पीटीआई का बोलबाला है, इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि कोई और किसी का चांस है। बट ये ठीक है कि जो नून है उस बड़ी वेल एंट्रेंच्ड है पंजाब में, इंतजामिया उनके इस वक्त साथ है और इस वक्त वो दोबारा से रिवाइव हो गए हैं। मुझे कई उनके एमएनए ने बताया कि हमें दोबारा से हम बेहतर जा रहे हैं, हमारे लोगों के काम हो रहे हैं, हमारे मसले हल हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो पॉपुलर वेव है ना, वो इस वक्त पीटीआई के हक में है और वो साफ नजर आ रही है, तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। सोहेल साहब उस मीटिंग में थे जिस मीटिंग में मशवरा दिया गया था कि आप एस्टैब्लिशमेट के साथ ताल्लुकात बेहतर करें इमरान खान, सीबीएम्स करें, कोई बातचीत। तो सोहेल साहब क्या जवाब था इमरान खान साहब का? मैं भी उधर ही था यार। अच्छा, उसमें आप थे। और क्या कार्यक्रम था कि हम आज ही नहीं सुनते, जवाब कोई नहीं आता, याद है क्योंकि वो तैयार नहीं थे इस बात पे। हमने काशिफ अब्बासी साहब भी थे, मैं भी था, मालिक साहब सबसे ज्यादा जो थी, उन्होंने इस बात को कन्विंस करने की कोशिश की कि कोई रास्ता निकालें, लेकिन वो रास्ता निकालने को तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा तो था कि बड़े पैगाम भेजे, जवाब कोई नहीं आया जी। वही ना, लेकिन इनकी तरफ से देखें, सीपीएम भी तो कोई करे ना। कोई अभी तक इन्होंने कोई बयान दिया है कि भाई मैं आके आर्मी के साथ क्या करूंगा? वो वही कह रहे थे कि देखें ये अपने पर्क के लिए कर रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं। तो फौज जो है उनके बारे में जो रिजर्वेशन रखती है उसमें किसी हद तक तो हकीकत है ना। तो बड़ी बड़ी गाल है सर, कोई डरदा भी है, वो भी किसी को डरते ने। सर यार दसो, वैसे ट्रस्ट डेफिसिट इमरान खान साहब कह भी दें ना, मैं आपको आज बता रहा हूं, वो कह भी दें, मानना नहीं, क्योंकि ट्रस्ट का डेफिसिट बड़ा। मैं कल किसी बड़े सीनियर बंदे से बात करता, उन्होंने कहा जी उन्होंने क्या गारंटी, उन्होंने कहा गारंटी में खान साहब भी कौन देगा? अपनी पार्टी है। खान साहब की पास्ट जो है वो गवाह है कि वो अपनी बात से फिर जाते हैं, तो ये एक बुरी रेपुटेशन है उनकी कि वो किसी एक बात पे नहीं रहते। तो और उनकी पार्टी के अंदर भी कोई ऐसा नहीं है जो गारंटी दे सके या जिसकी खान साहब के ऊपर चलती हो। खान साहब जिसको चाहे रिजेक्ट कर देते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी पाकिस्तान में ऐसा बंदा नहीं है जो खान साहब की गारंटी दे सके, जबकि नून के ऐसे कई लोग होंगे जो गारंटी दे सकें। जैसे उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब की एक्सटेंशन करवाई, चंद एमएनए जी थे जिन्होंने एश्योरेंस कराई और जाके नवाज शरीफ को मना लिया। ये हमारे सामने का वाकया है। इस तरह पीटीआई में ऐसा कोई नहीं। जी नाज़रीन, आपने सुहेल वड़ाई साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि अगर सियासी जमातों का आपस में इत्तफाक हो जाए कि इलेक्शन एक ही दिन हो तो फिर भी इमरान खान की मकबूलियत में फ़र्क नहीं पड़ेगा। काशिफ अब्बासी ने इमरान खान की नाअहली के सवाल पर सुहेल वड़ाई ने कहा, ये लोग इमरान खान की मकबूलियत से इतना परेशान हैं कि इसको नाअहल भी करवा सकते हैं, बल्कि इमरान खान को जेल भी भिजवा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अगर नवाज शरीफ भी आ जाए फिर भी पीटीआई की मकबूलियत में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त तो पीटीआई का बोल बाला है, इसे रोकना बड़ा मुश्किल है। जी नाज़रीन, आप सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब की इन बातों से इत्तफ़ाक़ करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।